हेलो दोस्तों, बुक रीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन मिला है तो जीना तो है ही, तो क्यों ना हम बेहतर ढंग से जिएं, जिसके लिए हमें सीखने की और जीने के ढंग में बदलाव करने की आवश्यकता है, जिसको कि हम लेखक स्वेट मैर्डन की प्रसिद्ध पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ अचीवमेंट के कुछ अंश का हिंदी रूपांतरण से जानेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य इस पुस्तक के प्रत्येक भाग का संपूर्ण सारांश क्रमशः आपके समक्ष रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। लेखक कहते हैं कि जीने की कला में हमारा घर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही घर की बात होती है, हमारे मन मस्तिष्क में एक सुंदर सा मकान चित्रित हो जाता है, लेकिन उस मकान के अंदर रहने वाले इंसानों में स्नेह ना हो, सरल स्वभाव ना हो, दया उदारता ना हो, तो क्या वह घर घर जैसा रह जाता है? उत्तर है नहीं। जीवन में अपने घर का बड़ा ही महत्व है। यहाँ घर का मतलब गृहस्थ जीवन से है। अपना घर बसाकर ही जीवन को सफल बना सकते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन की चिंताओं से घबराकर विवाह करने से कतराता है, वह संसार के एक महान अलौकिक सुख से वंचित रह जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने जीवन भर अविवाहित रहकर अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ शून्यता अवश्य रही है। जीवन में जो सुगंध होती है, वो उस सुगंध से वंचित रह जाते हैं। घर शब्द में कुछ ऐसी रसिकता है जो मन को अनायास प्रसन्न कर देती है। घर के सुखद कल्पना मात्र से ही अपना दुख, अपनी थकावट भूल जाया करते हैं। बच्चों की किलकारियां, पत्नी की मोहक मुस्कान, सब कुछ मिलकर स्वर्ग समान हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य सुनें। फिर यदि आपको लगता है कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसमें बताए गई बातों से कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य लिखें। लेखक कहते हैं, सौंदर्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अलौकिक देन है। इसके बावजूद सुंदर कपड़े, सुंदर मकान और सुंदर सामान आदि पारिवारिक जीवन की प्रसन्नता के आगे कुछ भी नहीं है। संसार के समस्त वैभव के समक्ष भी प्रिय गृहस्थ जीवन अपना ऊंचा स्थान रखता है। बिना स्नेह के हीरे जवाहरात भी तुच्छ हैं। अकेले जीवन से दाम्पत्य जीवन में कहीं अधिक सुरक्षा है। दाम्पत्य जीवन में सुख ज्यादा और खतरा कम है। गृहस्थी में यदि झंझटें हैं तो हर्ष भी बहुत है। गृहस्थी में अगर बोझ बढ़ जाता है तो उसे खींचने के लिए कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। जीवन के आगे पड़ाव में यही बोझ सुखदायी लगने लगता है। संसार के महापुरुषों के जीवन में इस बात की बहुलता है कि उनकी सफलताओं के पीछे उनके घर का बहुत बड़ा सहयोग था। उनकी पत्नी या परिवार या गृहस्थी के कारण ही वह अपने उद्देश्यों से सफल हो सके। इसी प्रकार जो भी स्त्रियां सफल हुई, उसमें उनके पति या उनके परिवार का सहयोग अवश्य ही रहा। इसके विपरीत ऐसा भी है, अविवाहित रहकर अकेले भी व्यक्ति सफल हुए हैं, लेकिन ऐसा कम ही है। कुछ महापुरुषों का जीवन उनकी पत्नियों के कारण सुखद नहीं रहा, फिर भी उन्हें अपना आदर्श मानकर सफल हुए। लेखक टॉल्स्टॉय की पत्नी अत्यधिक लड़ाकू स्वभाव की थी। टॉल्स्टॉय को हमेशा कोसती रहती थी। जब वह अपना विश्व प्रसिद्ध पुस्तक
युद्ध और शांति लिख रहे थे तो रोज झगड़ा किया करती थी, उनका मजाक उड़ाया करती थी। इसके बावजूद टॉल्स्टॉय ने उन्हें अपना आदर्श ही माना। पत्नी का प्रेम किसी भी पुरुष के जीवन का एक बड़ा भाग होता है और पति का प्यार पत्नी के संपूर्ण जीवन को घेर लेता है। इसलिए दंपतियों को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ सच्चा व्यवहार करें। एक अनुभवी वृद्धा ने अपने बेटे से कहा, विवाह के बाद तुम यदि सुख से रहना चाहते हो तो घर में 2 वियर रखना। बेटे ने वियर का अर्थ मदिरा समझा। वृद्धा ने पुत्र को समझाया, एक वियर का अर्थ सहन करो और दूसरे वियर का अर्थ भूल जाओ। वृद्धा ने विवाहित जीवन का सारा सूत्र 2 शब्दों में समझा दिया था। दोस्तों, लेखक आगे कहते हैं कि घर केवल शरीर का ही आवास नहीं वरन मन का मंदिर भी है। पति पत्नी को हंसते खेलते प्यार से रहना चाहिए। किसी भी परिवार का आदर्श रूप चूल्हे के आसपास बिखरती हुई मुस्कान होती है। आमोद भरी उम्र में प्यार की दुनिया बड़ा सुख देती है। उसके इंद्रधनुष का एक छोर आकाश में होता है तो दूसरा धरती पर। पति पत्नी पूर्णता का आधा आधा भाग है। एक दूसरे के बिना दोनों अपूर्ण हैं। समस्या तब बनती है जब विरोधी भागों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। लेखक आगे कहते हैं, पति पत्नी को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पुरुष को जो भी दुख उठाने पड़ते हैं वह ज्यादातर ताजी खुली हवा में होते हैं। पत्नी सुबह से रात तक घर की चारदीवारी में रहती है और जो महिलाएं बाहर जाकर कार्य करती हैं उनको दुगनी मेहनत करनी होती है। पत्नी को संतोष भरे स्नेह की अपेक्षा से देखिए। पत्नी का सहयोग कीजिए, पत्नी को बराबरी का दर्जा दीजिए। किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे सर्वाधिक आवश्यक है उसकी सुख भरी घरेलू जिंदगी। दोनों का सामंजस्य बेहद आवश्यक है। पत्नी को अपनी सुख दुख की सहभागिनी बनाइए। जब पत्नी को सब कुछ पता रहेगा तो वह हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहेगी। पत्नी को मात्र नौकरी और घरेलू कामकाज का साधन मात्र मत समझिए। अपना घर आप स्वयं बनाएंगे, जैसा बनाएंगे वैसा ही बनेगा। दंपतियों को यह याद रखना चाहिए कि उनकी प्रसन्नता पर ही अग्रिम पीढ़ी की प्रसन्नता, अप्रसन्नता और भविष्य का निर्माण करता है। सारांश यही है कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाना आवश्यक है। अपने को पहचानिए और अपने को बदलिए। जीवन बदल कर ही रहेगा। दोस्तों, हम अगले वीडियो पार्ट 3 में अगले अध्याय के विषय में बात करेंगे, जिसके माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। जय हिंद।